बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने। उससे पहले हम उसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो पहले क्वेश्चन के रिलेटेड है। सबसे पहले है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है। तो माइनर जो है वो कैसे लिया जाएगा, ये जब आप 3/3 या उससे बड़े 4/4 या 5/5, खैर वो तो नहीं है बुक में, 4/4 तक है। जब आप उनका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये एक नई चीज़ आ गई, डिटर्मिनेंट 3/3 का। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट जब लिया जाएगा तो उसमें माइनर्स का इस्तेमाल होता है। दो तीन तरीके हैं, कोफैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनर का भी, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो माइनर मेथड पहले देखते हैं कि माइनर लिया कैसे जाता है। तो जब माइनर लेना है जिस भी एलिमेंट का, तो वो लिख लेना है कि किसका हम ले रहे हैं। A11 का ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, उसका माइनर हम ले रहे हैं। A11 का मतलब है कि माइनर ले रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले का। तो माइनर लेने का तरीका ये होगा कि जिस रो और जिस कॉलम का आपने माइनर लेना है, उस रो और उस कॉलम को आपने छोड़ देना है। ये लें, ये देखें, टू फर्स्ट रो में था और फर्स्ट कॉलम में था, उसको हमने नहीं लिखना। बाकी रकम को हमने डिटर्मिनेंट की शेप में, वो एब्सोल्यूट सीधी लाइनों के अंदर हमने लिख लेना है। देखें जी, बाकी जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास बचे 0, 7, ये देखें 0, 7, 2, -4। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व होने के बाद फुल आंसर इसका हो जाएगा कि जिस तरह से वो 2/2 का डिटर्मिनेंट करते हैं सॉल्व, ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस फिर जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो सिंपल वैसा ही है जैसे पहले था। इसलिए असल चीज़ है कि माइनर कैसे निकाला जाएगा। तो जिस एलिमेंट का जिस आपने माइनर लेना है, उसकी आपने उस रो और उस कॉलम को छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे एक और देख लेते हैं कि कैसे माइनर लिया जाता है। दोबारा देखते हैं। ये देखें जी, A12 से क्या मुराद है कि 1 मीन फर्स्ट रो एंड 1 और 2 मीन सेकंड कॉलम। तो 1, 2 मीन ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो को अगेन हम छोड़ देंगे और इसके साथ ही साथ अब सेकंड कॉलम को छोड़ा जाएगा। यानी कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट होगा, उस रो और कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। ये फर्स्ट नंबर जो होगा रो को ज़ाहिर करता है, पहले बात हो चुकी हुई है, और सेकंड नंबर कॉलम को। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास बाकी क्या बचता है। हमारे पास बचा -3, 7, 8, -4। तो देखते हैं हमने क्या लिखा जी, -3, 7, 8, -4। ठीक हो गया जी। तो ये है माइनर। एक और मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख लिया, 9 के 9 माइनर्स। इसी तरह से अगर ये 3/3 का है तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें जी, माइनर ऑफ A23 लिख दिया। माइनर ऑफ A23 जो है, यानी कि सेकंड रो अब आपने छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है। ये एलिमेंट जो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है। ये है जी आपकी सेकंड रो का A23, ये बनेगा ना सेकंड रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट बनता है। तो आपने ये सारी रो छोड़ देनी है, नहीं लिखना कुछ भी। आपने ये सारा कॉलम छोड़ देना है, इसमें से कुछ नहीं लिखना। तो बाकी अब आपके पास बच गया 2, -5, 8, 2। इसी तरतीब से आपने लिख देना है, ऊपर 2, -5, नीचे 8 और 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका मिल जाएगा 4 + 40, तो ये 44 हो जाएगा। इसी तरह से माइनर ऑफ 32, अगर 3 एंड 2 करना है तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है जी। थर्ड रो अब छोड़नी है और सेकंड कॉलम, 3, 2 का मतलब है ये है थर्ड रो, इसको नहीं आपने लिखना। ये है सेकंड कॉलम, इसको नहीं आपने लिखना। बाकी 2, 9, -3, 7।
तो देखते हैं जी, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 9 -3 7, ये हो जाएगा माइनर ऑफ A3 2। उसके बाद है जी कोफैक्टर्स। दूसरी चीज़ जो है वो है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और माइनर्स में बहुत कह लें माइनर सा ही फ़र्क होता है, माइनर छोटा सा फ़र्क यानी कि होता है, स्मॉल सा। क्या फ़र्क होता है जी? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि को फैक्टर में ये चीज़ साथ आती है, माइनर में नहीं आती। -1 की पावर ली जाती है। क्या पावर ली जाती है? को फैक्टर निकालते हुए जो भी नंबर था यहाँ पे A11 था। एक तो ये कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, ये जो देखें पीछे माइनर के लिए स्मॉल लेटर लिखा जा रहा था, ये कैपिटल लेटर होगा। और दूसरा -1 की पावर लगाई जाएगी। कौन सी पावर लगाई जाएगी? जो भी ये साथ नंबर था 1 और 1 था, तो ये 1 और 1 जो था ये दरमियान में प्लस के साइन के साथ पावर में लिख दिया जाएगा। बाकी कुछ नहीं नई चीज़ है, ये वही माइनर ही है जो ऊपर निकाला था 072 -4। देखें ये 1 1 का था 072 -4, तो वही माइनर है। A11 का यहाँ पे माइनर आ गया और साथ में को फैक्टर जब निकालेंगे तो -1 की पावर आ जाएगी। 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। अगर थर्ड ये देखें A13 निकालते हैं को फैक्टर में, तो पहले तो -1 लगाएंगे, उसकी पावर लिखेंगे। तो क्या पावर लिखेंगे? ये वाला 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और ये वाला 3 लिखेंगे। 1 + 3 पावर होगी उसकी। फिर देखें जी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। मैंने वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ते हैं। ये है जी फर्स्ट रो, ये गई थी, ये नहीं लिखनी हमने। उसके बाद ये है थर्ड कॉलम, ये नहीं हमने लिखना, तो ये हो जाएगा -3082। देखते हैं जी हमने यहाँ पे क्या लिखा, -3082। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व कर दिया जाएगा कि -1 की पावर 4 हो जाएगी। ये सॉल्व करेंगे तो -6 और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा। तो -1 की पावर 4, जो जब इवन पावर आएगी तो +1 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। जब ऑड पावर आएगी तो ये -1 ही रहेगा, इवन पावर से +1 होगा। तो ये +1 इंटू ये हो जाएगा -6, तो ये आंसर -6 ही आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व वैसे आगे नहीं किया, वो क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहाँ पे सॉल्व भी कर देंगे। बाकी काम वही सिंपल है, जिस तरह 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं और यहाँ से जो भी आ जाए। इसी तरह से अगर ये 2 का निकालेंगे को फैक्टर, तो ये -1 की पावर यहाँ पे -1 नहीं रहेगा, पावर में फ़र्क पड़ेगा, ये 2 + 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 और 2 है, तो इन 2 के दरमियान, दोनों 2 के दरमियान प्लस का साइन लगा के ये पावर में चला जाएगा, 4 पावर हो जाएगी। ये भी इवन पावर है तो इसलिए ये +1 ही बनेगा। और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। ये जी यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बाकी 2 9 8 -4 बनता है। तो हमने देखें जी क्या लिखा हुआ है, 2 9 8 -4 बनता है, ये लिख लिया। -8 हो जाएगा, -72 बनेगा, तो माइनस के 80 हो जाएंगे, +1 से मल्टीप्लाई होगी, -80 ही आंसर में आ जाएगा। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और +1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 1 का करेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और -1 की पावर 3 + 1 करेंगे, ये वाली 3 + 1, और बाकी ऐसे ही एलिमेंट लिख लेंगे। अगर ये कर दिया जी 3 2 कर दिया तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी। अब ये पावर, ये 9 के 9 कोई भी आप निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे आपने इक्वेशन इन्वर्स जब निकालने होंगे 3/3 के, तो आपको 9 के 9 को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर वो जाके सॉल्व होगा। एडजॉइंट के लिए काम करना पड़ेगा, इसमें ज़रा लंबा होगा। 2/2 में तो 2 की जगह बदल दी, 2 की अलामत बदल दी तो वो हो जाता था एडजॉइंट। यहाँ पे ज़रा लंबा काम होगा एडजॉइंट का, वो देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल देखें तो ये -1 की पावर 3 + 2 होने से ये 5 हो जाएगी, ऑड नंबर बनेगी पावर, तो ये -1 ही रहेगा। बाकी थर्ड रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी 4 एलिमेंट लिख लिए जाएंगे। इनको सॉल्व कर देंगे, ये 14 + 27 41 बनेगा।
और -1 से मल्टीप्लाई हो गया -41 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर जिसका 3 या 3 से बड़ा हो उसका हम कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे। तो पहले ये 3 वाला सीखते हैं हम। 3 क्या काम करेंगे इसमें, हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे का पूरा इसमें इस्तेमाल होगा। देखें जी ये हमारे पास एक कोफैक्टर की मदद से हम कर रहे हैं कि हमने लिखना है, ये फर्स्ट रो को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जी। फर्स्ट रो है ये पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये स्मॉल a11 से मुराद होगी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो भी होगा वो लिख लेंगे 2 है, और को फैक्टर लिख लेंगे कैपिटल A11 मीन को फैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो ये को फैक्टर अभी हमने सीखे थे कि अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 0 7 2 -4 लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो आंसर आ जाएगा वो सारा सॉल्व होने के बाद वो इस a11 की जगह पे लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे स्मॉल वाला जो a11 है, प्लस लगाएंगे, फिर इसी तरह से a12 यानी कि -5 लिख लेंगे। फिर a12 कैपिटल जो है वो है को फैक्टर, वो को फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, -1 की पावर 1 + 1 करेंगे और ये वाली फिर एलिमेंट्स लिख देंगे -3 7 8 -4, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर इसका को फैक्टर आ जाएगा और प्लस फिर a13 कैपिटल A13 यानी कि थर्ड एलिमेंट लिख लेंगे फर्स्ट रो का और फिर उसका माइनर लिख लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तीनों को जमा या माइनस, जमा हम फॉर्मूले में जमा आएगी, बाकी रकमों को सॉल्व करके अगर कोई माइनस आ रही है तो वो आ जाएगी और इसको हल कर देंगे। इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगर हमने को फैक्टर्स की बजाय माइनर का इस्तेमाल करना है तो फिर ये इसमें भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रो वाला ही फॉर्मूला मैंने लिखा है कि फर्स्ट रो को जब इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया जी आपके पास फर्स्ट रो का वो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो में भी हो फर्स्ट कॉलम में भी हो और पहला ही माइनर यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेने हैं। और आगे देखें माइनस की अलामत आ रही है, तो जब इनको जमा करें ये देखें 1 2 ऐड किया, जब ऑड बनेगा तो माइनस की अलामत आएगी, जब इवन बनेगा तो प्लस की अलामत आएगी। को फैक्टर में सारी प्लस इसलिए थी कि को फैक्टर में वो -1 की पावर 1 + 2 करके वो -1 हो जाती है। जब को फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे वो माइनस वाला काम यहाँ पे सॉल्व होने के बाद ही दर्ज होगा, लिखा जाएगा, इसलिए वो हमें अलग से माइनस की अलामत नहीं लगानी पड़ती। जबकि माइनस में क्योंकि वो -1 की पावर नहीं ली जाती इसलिए फिर हमें लगानी पड़ेगी। जहाँ पे इनको जमा करेंगे नंबर्स को 1 2 है तो ऑड आ गया तो माइनस की अलामत लगेगी, 1 1 है इवन आया तो ये देखिए माइनस नहीं लगी हुई, 1 3 है तो 4 आया जो कि इवन होता है इसलिए यहाँ भी प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया गया। इसी तरह सेकंड को भी कर सकते हैं, उसमें शुरू में भी माइनस आ जाएगी, थर्ड वाली के साथ भी माइनस आ जाएगी, दरमियान वाली में प्लस रह जाएगी। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप जो है इस तरह से एक्सपेंड करके लिख के वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसानी से समझ आ जाएगी बातों की। ये थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसमें से कैसे हम निकालेंगे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स ही लिख दिया एक नंबर एलिमेंट्स के साथ, जनरल मैट्रिक्स नहीं लिखा, इसकी ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या करना है। आपने पूरा मैट्रिक्स लिखने के बाद पहले 2 कॉलम्स को दोबारा लिख देना है। देखें जो पहले 2 कॉलम्स थे आपके पास ये आपने दोबारा से यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद करना क्या है जी, डायगोनल एलिमेंट्स को मिला लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब डायगोनल एलिमेंट्स मीन ये देखें जी यहाँ से तिरछी लाइन ये एरो से शो कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 0 -4, ये 3 0 -4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इससे अगली एंट्री लेंगे यानी कि 1 2 वाली एंट्री लेंगे और फिर तिरछी लाइन लेके जाएंगे
तो ये 3 एलिमेंट्स को मिला देगी 7, और एक जो आपने वो दोबारा से कॉलम लिखा था एक एलिमेंट उसका आ जाएगा। तो ये -7 -5 7 और 8 ये इंटू हो के लिख दिए। उसके बाद अगली एंट्री लेंगे 1 3 वाली, तो वो भी इसी तरह से 3 एलिमेंट्स को मिलाएगी, तिरछी लाइन लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे -3 है और 2 है। ये जो भी एलिमेंट्स इन जगह पे आ जाएंगे, किसी भी और मैट्रिक्स में ज़ाहिर है एलिमेंट्स बदल जाएंगे, इनको जमा के साथ लिख देंगे। अब देखें अगर अगला एलिमेंट साथ मिलाते हैं तो ये 2 ही एलिमेंट आपको मिलेंगे, तीसरा इस लाइन पे नहीं आएगा, इसलिए आगे नहीं जाएंगे। वैसे भी आपने ये 3 ही रकमें लेनी होती हैं, तो साथ में इसीलिए 2 कॉलम लिखे थे कि ये 3 एलिमेंट्स बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि माइनस का साइन लगाना है। ये देखें माइनस का साइन लगा, और क्या किया, और फिर इधर से लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो है वहाँ से ऊपर की तरफ एरो लगा देना है। 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ये भी आपको 8 0 और 9 मिले हैं, तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएंगे 8 0 और 9। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उससे अगली एंट्री लेंगे यानी कि थर्ड रो की सेकंड एंट्री, उसको तिरछी लाइन से मिलाएंगे तो ये 2 7 और 2 हो गया। ये 2 7 और 2 इंटू हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन के बाद। इसके बाद इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट एंट्री लेंगे यानी कि थर्ड रो की जो है थर्ड रो और थर्ड कॉलम की एंट्री, इसको इसी तरह से ऊपर की तरफ मिलाएंगे तिरछी लाइन से, तो ये भी 3 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे है -4 और उसके बाद है -3 और -5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारी सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेटर पे बेशक कर दें, तो आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 3.3 का, वो इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, उसने कहा कि इनके मकता या डिटर्मिनेंट्स जो है फाइंड करें। तो हम आमतौर पर माइनर मेथड ही यूज़ किया जाता है, हम वही करते हैं जी। तो देखें जी हमने क्या किया, हमने देखा था कोई भी एक रो को एक्सपेंड किया जा सकता है, किसी भी को एक्सपेंड करेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा, या किसी भी कॉलम को कर लें एक ही बात है, आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। तो फर्स्ट रो को ही आमतौर पे कर लिया जाता है। अगर किसी रो में ज़्यादा ज़ीरो या किसी कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हों तो फिर उसको कर लें, वो इजीली आगे जाके कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। ज़्यादा उसमें आंसर ज़ीरो आ जाते हैं, कुछ एक आधा हिस्सा होता है जो सॉल्व करना पड़ता है। बहरहाल इसको हमने फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड किया। आपको बताया था जी पहला एलिमेंट वैसे ही लिख लें, फिर क्या करें इसका माइनर लिख लें। माइनर का तरीका आपको बताया कि इस एलिमेंट की रो भी छोड़ दें, इस एलिमेंट का कॉलम भी छोड़ दें। तो ये कॉलम भी छोड़ देते हैं इस एलिमेंट का, रो भी छोड़ दी, बाकी -1 -3 1 2 आ गया, ये लिख दिया। फिर माइनस की आपको बताया था अलामत लगाएंगे जब आपने, ये देखें ये 1 1 था, ये पॉजिटिव अलामत आ गई, ये A1 2 की जगह है, दूसरी जो है ये -2 जो है ये वाली जगह जो है A1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 और 2 को ऐड किया तो ऑड नंबर बना 3, यानी कि तो जब भी ऑड नंबर बनेगा तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। ये माइनस का साइन लगाया हमने, वो एलिमेंट लिखा माइनस का ही था यहाँ पे इत्तेफाक से, वो -2 हमने अलग से लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, यही करेंगे कि इसी रो को दोबारा से हमने स्किप करना है, नहीं लिखनी, और अब दूसरा कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ये है 3 -3 -2 2, तो ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए। उसके बाद प्लस का साइन क्यों आया, इसलिए आया कि ये देखें ये नेक्स्ट एंट्री जो है ये बन रही है आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की जगह पे। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 + 3 करेंगे तो ये प्लस का इवन नंबर आएगा, इवन नंबर के साथ प्लस आएगी। ये 4 और ये माइनस का 4 था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा। जो भी एंट्री होगी वो अलामत समेत आ जाएगी, अगर प्लस होगी तो प्लस में लिखी जाएगी, माइनस होगी तो माइनस में, लेकिन बाहर की अलामत जो है वो फार्मूले का हिस्सा है, वो समझा रहा हूँ, बार बार गौर से समझ लेंगे क्यों अलामत कभी जमा की आएगी कभी प्लस की आएगी। और अब क्या करना है जी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो तो वही है, थर्ड कॉलम देख लेते हैं कि क्या है। थर्ड कॉलम हमारे पास अब ये बन जाएगा, ये सारा छोड़ देना है, बाकी आपके पास 2 -1 -2 एंड 1 आ गया।
तो ये हो गया जी, इसको फॉर्मूले में वैल्यूज यानी कि आ गई हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 5 ऐसे ही आ गया। उसके बाद क्या होता था जी, 2/2 में अगर डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, ये लिखा गया। उसके बाद माइनस का साइन लगाते थे और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे तो ये -3 आ जाएगा। माइनस फार्मूले की आगे ये प्लस हो जाएगा 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये डायगोनल एंट्रीज 3 2 बार 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। फार्मूला की माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी और ये भी 3 2 बार 6 हो जाएगा। ये फिर प्लस माइनस -4 हो जाएगा और इसी तरह से 3 1 बार 3 हो जाएगा। ये तो प्लस का बन जाएगा लेकिन फार्मूले की वजह से माइनस आ जाएगी। 2 1 बार 2 हो गया। अब इनको फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। 2 6 में से 6 माइनस किए 0 हो गया। -4, 3 -2 किया तो 1 आ गया। तो ये हो गया 5 1 टाइम्स 5, ये 0 ख़त्म हो गई। 4 1 टाइम्स 4, 5 -4 किया तो आंसर आ गया 1। ये हो गया जी 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सेकंड और थर्ड आपने खुद करना है, उसमें भी नंबर्स ही दिए हुए हैं। जबकि फोर्थ वाला जो है इसमें जो है उसने जो है ये नंबर्स की बजाय लेटर्स दे दी है। तो इनको भी तरीका तो वही है जो ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन चले मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हम फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो का ये देखें जी एलिमेंट लिख लेते हैं। ये है जी a + l, तो ये एलिमेंट हमने लिख लिया। उसके बाद ये देखें जी a + l हमने वो एलिमेंट लिखा। उसके बाद इस एलिमेंट वाली रो को भी छोड़ दें और इसके कॉलम को भी छोड़ दें। ये रो भी छोड़ दी, ये कॉलम भी छोड़ दिया। बाकी आपके पास बच गया a जमा l, a - l, a जमा l। तो देखते हैं हमने क्या लिखा, वही लिखा ना, ऊपर से देख लें वही चीज़ लिखी हुई है। फिर दूसरा एलिमेंट जब लिखेंगे इसी रो का तो 1 2 बनेगा। ऑड नंबर 1 + 2 किया तो 3 हुआ, ऑड बना, इसलिए ये माइनस की साइन यहाँ पे आ गई। साथ आपके पास ये माइनस की साइन आई और वो एंट्री हमने लिख ली जो भी थी। और इस तरह से अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे क्योंकि ये एंट्री फर्स्ट रो की है और सेकंड कॉलम की है तो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी हम लिख लेंगे। बाकी देखें जी a है, a - l है, ये देखें फिर a - l आ गया और ये a + l आ गया। उसके बाद फिर एंट्री आ रही है जी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की। 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो यहाँ पे फिर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। उस एंट्री को देखेंगे, वो एंट्री क्या है, तो एंट्री वो a थी तो यहाँ पे हमने a लिख लिया। अब छोड़ेंगे किसे और लिखेंगे किसे, अब छोड़ेंगे जी हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी देख लें जी a आ गया, a + l आ गया, देख लें, और उसके बाद a - l और a आ गया, ये आ गई जी सारी वो एंट्रीज। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई उसी तरह से डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की साइन लगाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर ये माइनस ये वाला a - l आ गया। फिर डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, ये वाले माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। ये भी स्क्वायर बन जाएगा नॉन डायगोनल वाला a - l × a - l। उसके बाद ये a यहाँ पे चला गया और फिर ये इनको ज़रब किया डायगोनल एलिमेंट्स को तो a और a का स्क्वायर हो गया और ये वैसे ही आ जाएंगे नॉन डायगोनल, लेकिन माइनस की अलामत आएगी जैसे 2/2 में आती है। अब सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर ओपन कर लें जी, तो ये स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास आ जाएगा जी a की 2 और ये देखें a की 2 आ गया, स्क्वायर को l की 2 2al हो जाएगा। इसी तरह से इनको ज़रब की तो ये -a की 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी al, और ये -a × l ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये a की 2 हो गया, a और l मल्टीप्लाई हो गए al हो गए, माइनस ये वैसे ही आ गई। ब्रैकेट इसलिए लगाई कि बाहर माइनस की अलामतें बदलेंगी, नहीं लगाओगे तो फिर या तो गौर से अलामतें बदलते जाओ या फिर अगर गौर नहीं करोगे तो ब्रैकेट भी नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा।
तो मैंने ब्रैकेट लगा दी है ताकि इसी रहे काम। उसके बाद ये हमने स्क्वायर खोल लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al हो गया। उसके बाद जो है फिर ये तीसरा पार्ट जो नीचे था इसको ज़रब किया, तो ये ए माइनस एल इंटू ए प्लस एल, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। दो रकमें एक जैसी हैं, ज़रब हो रही हैं, अलामत का फ़र्क है, तो पहली स्क्वायर माइनस दूसरी स्क्वायर। उसके बाद ये जी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो था ये वाला। उसके बाद एल की 2 बन गया, ये वैसे ही आ गया, 2al और 1al मिलके 3al हो गया, माइनस ये माइनस एल ऐसे ही आ गया। इसी तरह से ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ए की 2 आ जाएगा, माइनस का एल की 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2al हो जाएगा। तो ये भी माइनस ए की 2 और प्लस ए की 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस ए की 2 जमा एल की 2, तो ये भी माइनस ए की 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे फिर ज़रब कर लेते हैं इनको। ये देखें जी, ए के साथ जब एल की 2 को ज़रब करेंगे ए एल की 2 हो जाएगा, ए के साथ 3al को ज़रब करेंगे तो 3a की 2l हो जाएगा। फिर एल के साथ एल की 2 को ज़रब करेंगे एल की 3 हो जाएगी पावर, एल के साथ 3al को ज़रब करेंगे तो 3al की 2 हो जाएगा। उसके बाद जी ये फिर माइनस ए के साथ ये जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ बची हैं आपके पास, एक तो बचे ये 3al हो जाएगा, ये al और 2al 3al हो जाएगा और माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस l हो जाएगा और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3al माइनस एल स्क्वायर, और a को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी al स्क्वायर हो गया जी। उसके बाद ये ज़रबें सारी करके मल्टीप्लिकेशन इस देखें जी, ये करते हैं सारी तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें जी, ए एल की 2 एक ये हो गया, चले मैं ये इसको हाईलाइट करता हूँ, ये ए एल की 2 और ये 3al की 2, ये 4al की 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से ये 3a की 2l वैसे नीचे शिफ्ट हो गया, l का क्यूब नीचे वैसे शिफ्ट हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3a स्क्वायर l हो जाएगा, ये आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, al स्क्वायर हो जाएगी, फिर ये प्लस l 3al से मल्टीप्लाई होगा तो 3al स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस l क्यूब हो जाएगा स्क्वायर और l और ये प्लस एल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी देखें तो 3al स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर l और माइनस 3a स्क्वायर l ये कैंसिल हो जाएंगे। एल स्क्वायर से एल क्यूब से माइनस एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रकमों को अगर देखें तो सारी हैं al स्क्वायर 4, तो ये इकट्ठा पड़ा है, एक ये 5 हो गया, 5 के बाद ये 3al स्क्वायर 8 हो गया और एक ये हो गया 9, तो 9al स्क्वायर ये हो गया। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट निकल आया। लास्ट पार्ट जो है इसमें भी इंट्रीज जो हैं वो लेटर्स की सूरत में, स्मॉल लेटर्स की सूरत में आ रही हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये माइनर्स पहले लिखे हैं, फिर उनको उसी तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। कुछ कटिंग हो जाएगी, कुछ आंसर में बच जाएगा। तो ये है जी हमारा पहला ही क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व किया है। 3/3 के जो थे आपके पास 3/3 के डिटर्मिनेंट्स जो थे उनको हमने देखा कि कैसे माइनर मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, और फिर क्वेश्चंस उन प्रॉपर्टीज़ के ही रिलेटेड आ रहे हैं अगले, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो अब आगे आने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ गौर से पहले आप देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये अब 9th से हट के काम शुरू हो गया है, तो ज़रा तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, गौर करें इसके ऊपर। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।